ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद, आज इस कार्यक्रम में अपनी चर्चा कोविड वैक्सीन को लेकर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैक्सीन की प्रगति और समीक्षा को लेकर 3 शहरों अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा किया। इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। ये टीमें पुणे की जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री जी कोविड वैक्सीन को लेकर लगातार वैज्ञानिकों और संस्थानों के संपर्क में हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश में जल्द से जल्द ये वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाए। क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ा देश है, इसके लिए कोई भी स्कीम जब भी लागू की जाएगी, यदि उसमें एक जन आंदोलन की तरह नहीं होगा तो हमारी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी स्वयं जब वैक्सीन बन जाएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टोरेज, उसको एक एक्सेप्टेंस, क्योंकि आप तो जानते हैं इस देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और जब कोई वैक्सीन शुरू होगी तो सबसे पहले तो यही आएगा कि भाई इतने बड़े देश में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन सी वैक्सीन चूज की जाए, क्या हम कोई वैक्सीन चूज कर सकते हैं जो कि इफेक्टिव तो 95% है, बट उसके लिए हमें एक फ्रिज चाहिए -70 डिग्री। तो कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए एक वायरस मटेरियल की जरूरत पड़ती है कि वो कहते हैं ना भाई जहर ही जहर को मारता है, तो यदि आप वायरस डाल देंगे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी। अब है क्या प्रॉब्लम कि यदि आप बिल्कुल पूरा वायरस डाल देंगे तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। तो लोग कहते हैं भाई वायरस को मार के डाल दिया जाए, उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस। तो इनएक्टिवेटेड वायरस एक तरह की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहलाती है। एक तरह का यह है कि भाई वायरस को पूरा ना डाला जाए और ये देखा जाए कि वायरस का कौन सा पार्ट है जो कि एंटीबॉडी बनाता है। तो लोगों ने कहा भाई वायरस एक फुटबॉल की तरह है, जो ऊपर का पार्ट है फुटबॉल का उसको बोलते हैं वायरस का कोट, और वो स्पाइक प्रोटीन कहलाता है, इससे एंटीबॉडी बनती है। तो इसके लिए कहा कि भाई आप सिर्फ वायरस का कोड डाल दीजिए, वायरस डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। तीसरा एक और है कि नहीं, इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल जैसे फुटबॉल के अंदर बैठा हो, वो जेनेटिक मटेरियल डाल दें तो भी एक एंटीबॉडी बन सकती है, जिनके बारे में चर्चा है। एक फाइजर कंपनी है वर्ल्ड की बहुत बड़ी, एक मॉडर्ना एक वैक्सीन है। ये 2 जो वैक्सीन हैं ये जेनेटिक मटेरियल यूज करती हैं। तो जेनेटिक मटेरियल आप डाल देते हैं तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का काम करता है और इसकी जो इफेक्टिव है, ये दोनों वैक्सीन को ये कहा गया है कि 90 to 95% सबसे इफेक्टिव वैक्सीन हैं ये जेनेटिक मटेरियल डाला जाए। और जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है और स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशियन, ये दोनों वैक्सीन जो हैं ये वायरल वेक्टर को यूज करती हैं और इनकी एफिकेसी भी 60, 70, 80% तक है। और इनकी एडवांटेज ये है कि इनको बहुत इसकी जरूरत नहीं पड़ती डीप फ्रीजर की। तो मेरे ख्याल से हमारी खुद की कंडीशन देखते हुए हम दोनों तरह की वैक्सीन यूज कर सकते हैं। हम जो मेट्रोज हैं उनमें आरएनए वैक्सीन यूज कर सकते हैं और जो बहुत दूर दराज के एरियाज हैं उसमें हम वायरल वेक्टर वैक्सीन यूज कर सकते हैं। तो ये तो 4 वैक्सीन तो बाहर की हैं। इसमें से जो 2 वैक्सीन हैं ऑक्सफोर्ड और स्पुतनिक, वो हमारे इंडियन से टाई अप है, हमारे इंडियन कंपनी से, और उनकी ट्रायल भी है। तो मोस्ट लाइकली ये सबसे पहले आएंगी। तो आई एम वेरी श्योर वैक्सीन आने में देर नहीं लगेगी। और डॉक्टर वेद, नॉर्मली किसी एक वैक्सीन को बनाने में वैज्ञानिकों को कितना समय लग जाता है अगर हम दूसरी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की हम बात करें तो? नॉर्मली जितनी वैक्सीन मार्केट में हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो, चाहे पोलियो वैक्सीन हो या टीटी वैक्सीन हो, ये सबको करीब 15 साल लगते हैं। उसका कारण है, प्रोसेस है, बनाने की प्रोसेस और टेस्टिंग की प्रोसेस। जो टेस्टिंग की प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो अधिक कोरोना के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इफेक्टिविटी 97% है, तो ये शॉर्ट टर्म इमरजेंसी ऑथराइजेशन किया गया है। नॉर्मली हम इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते नहीं और वाइड डाटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आप एंटीबॉडी तो बन गई, बट वो एंटीबॉडी कितने दिन रहेगी? तो ये सब चीजों पे टेस्टिंग होती है वैक्सीन को, क्योंकि वैक्सीन अमूमन बहुत सस्ती होती है।
इफ यू रियली आस्क मी कि इंडिया सबसे सस्ती वैक्सीन बनाता है, हमारा जो देश है वो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का हब है पूरे वर्ल्ड में। 70 to 80% जी मार्केट शेयर इंडिया के पास है इस कंट्री में, इस पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन का वो हमारे देश करता है। तो हमें प्रोडक्शन के उसमें हम लोग काफी आगे हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा होगा कि इसमें भी हम लोग सक्सेसफुल होंगे। इस कोरोना का प्रोग्राम है उसमें भी हम लोग जरूर सक्सेसफुल बिल्कुल डॉक्टर वेद, यहाँ पे एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले मीडिया और दूसरी सामाजिक संस्थाओं से इस बारे में अपील की थी कि वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबरों से बचे और लोगों तक सही सूचना पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करें। आप ऐसी भ्रामक खबरों पर क्या कहेंगे? कई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने कभी पोलियो के बारे में सुना होगा कि एक पर्टिकुलर समुदाय था, उन्होंने कहा नहीं ये एक्चुअली फैमिली प्लानिंग की वैक्सीन है जिससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो तरह तरह की भ्रामक खबरें जो फैलाएंगे उसको हमको निगेट करने के लिए हमारा मीडिया है, टीवी है, रेडियो है कि नहीं ऐसा नहीं है। अभी देश काफी जागरूक है, मेरे ख्याल से उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, तो भी अटेंटिव रहना जरूरी है। डॉक्टर वेद, जब भी हम किसी वैक्सीन की बात करते हैं तो हम उसकी इफिकेसी, उसकी इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वैक्सीन बनाई जाती है और वैज्ञानिकों का जो तर्क है कि कोई भी वैक्सीन यदि 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो वो वैक्सीनेशन के लिए यूज की जा सकती है। ये तर्क जो है वो बहुत वैज्ञानिक है। 50% का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 में से 50 लोग प्रोटेक्टेड होंगे। ये इसका एक गहन गणित से मतलब है। ये जो भी वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है उसको हम ये लेके चलें कि वो सोसाइटी में बाय एंड लार्ज 100% इफेक्टिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 50% यदि किसी के रिजल्ट हैं तो वो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर वेद, कोविड वेस्ट मैनेजमेंट ये बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है। इसको लेकर सरकार ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही क्या इससे भी कोरोना के संक्रमण की संभावना होती? हाँ, बिल्कुल है। तभी तो उस पर इतना ध्यान दिया गया है। हमारे हॉस्पिटल में भी जब हम लोग ओपीडी खत्म करते हैं तो हमारा कैप है, हमारा मास्क है, हमारे शू कवर हैं, उनको हम अलग अलग जगह डालते हैं। फिर वो कलेक्ट होके फिर इकट्ठा होता है और उसकी पूरी प्रक्रिया है कि उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाए। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। कोई भी चीज के लिए, चाहे वो आपका कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो या आपके हाथों के साबुन है, एक सैनिटाइजर है, और एक तीसरी चीज है कि प्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह को क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करके फिर इनको कट करके और छोटे छोटे प्लास्टिक के गोले बना लेते हैं और फिर उनको स्टरलाइज करके फिर से मार्केट में वो कर सकते हैं। तो ये मैं एश्योर कर सकता हूँ लोगों को कि जो वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है वो हर जगह लागू है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं ये ऐसी जगह पे हैं। और अगर आम लोगों की बात की जाए तो जैसे इस समय बहुत सारे लोग ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी बहुत ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लोग जगह जगह इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उनको आप ऐसे नहीं फेंक सकते। जो बनाया गया है कि भाई घरों में भी आजकल देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी घूमती रहती है कि आपका जो गीला कूड़ा है वो अलग, सूखा कूड़ा अलग। तो जो प्लास्टिक है वो उसके लिए एक येलो बिन यूज करते हैं। तो जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको जब आप देते हैं तो उसका डिस्पोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से होता है। डॉक्टर वेद, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो एक सिंगल डोज नहीं है, वो बूस्टर में लगती हैं, तो क्या कुछ रहेगा इसके बारे में? अभी जो ये वैक्सीन हैं 2 डोजेज में लगेंगी और आगे और भी जब एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा तो हम सोचेंगे कि शायद इसका एक आध कोई और बूस्टर दिया जाए। एज ऑन टुडे 2 डोजेज आर रिकमेंडेड, 2 डोज की जरूरत है। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।